हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे कंप्यूटर का सेशन चलाया जा रहा है आपके एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, हॉस्टन वार्डन के लिए यहाँ पर लगभग 62 क्वेश्चन में पिछले सेशन में कवर करा दिया था। 100 क्वेश्चन अलग से मैं कवर कराया था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सभी एग्जाम के, अन्य एग्जाम की भी बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, पर्टिकुलर इसी के लिए नहीं है, सभी एग्जाम के लिए। फिलहाल तो हॉस्टन वार्डन को देखते हुए सेशन को चलाया जा रहा है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 63 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी जो कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को बचा सकते हैं या जो इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल+A, कंट्रोल+X, कंट्रोल+F, कंट्रोल+S। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल+S। इसको जो हम जो है शॉर्टकट की है, ठीक है, विंडो का। तो ये जो कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को जो है हम बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर जो कंट्रोल+X जो है ये जो है कट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपके कट करने के लिए है। और कंट्रोल यहाँ पर C कई बार जो कॉपी के पूछा गया है, कंट्रोल+C कॉपी के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे जो है X जो है बता दी मैंने कट करने के लिए है। और कंट्रोल+G अंडू करने के, जेड अंडू करने के लिए, कंट्रोल+Z ऐसे बहुत बारीक जेड का भी पूछा गया है। तो या तो अंडू करने के लिए कंट्रोल+A यहाँ पे दिया गया है। ये सभी जो है फाइल को जो है सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी, इसको याद रखना है। यहाँ पे जो कंट्रोल+F है, ये जो कोई भी जो फोल्डर वक्त यहाँ पे ढूंढने के लिए जो इसको जो है यहाँ पे इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है जी, इसको याद रखिए। तो सभी आई थिंक आपको जो है बता दिया गया है, सभी को याद रखना है। ए से लेकर पूरे जेड तक के जो है आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है जी, जिसमें बार बार एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसको जो है मैं कवर करा दिया हूँ। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट प्रिंटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक तेज गति से जो है प्रिंट अगर कर सकता है तो आपका लेजर प्रिंटर है। तो इनमें जो है प्रिंटिंग में जो है प्रिंट हेड में लेजर की तीव्रता का जो है प्रयोग करके डॉक्यूमेंट की जो है छपाई की जाती है। ठीक है, इसलिए जो इसको लेजर प्रिंटर जो है इसमें धागा वगैरह पिन के माध्यम से जो है बहुत फास्ट तरीके से छपाई करती है। तो इसके लिए जो सबसे अगर जो है तेज गति प्रिंटर इनमें से लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और ये आपके इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह भी एकदम साफ और स्पष्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी डिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है जी? कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। तो डीवीडी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क या ऑब्जेक्ट डिस्क होता है? तो यहाँ पे डीवीडी का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा यहाँ पे जो है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीवीडी आपका जो है ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस है। ठीक है जी, ऑप्टिकल डिवाइस के साथ और अगर देखेंगे तो आपका जो है सीडी, ये भी ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है जी, आपका डीवीडी अभी बता दिया गया है। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं, डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, और आपका ब्लूरे डिस्क। ठीक है, ब्लूरे डिस्क, ये सभी जो है आपका जो है ऑप्टिकल डिस्क जो है उदाहरण जो आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्टिकल डिवाइस क्या होते हैं? जो भी डिजिटल डाटा होते हैं इसमें जो है भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए, शॉर्टकट बता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWW प्रोटोकॉल का उपयोग इनमें से कौन करता है? HTTP, WBC, FTP या आपका MTP? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HTTP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो WWW प्रोटोकॉल का उपयोग इनमें से कौन करता है? तो आपका HTTP करता है। ठीक है, तो इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। WWW का फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कल के सेशन में इसको पूरा बताया हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म होता है HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसका उपयोग वेब पर, ठीक है, वेब पर जो है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इसका जो उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग को बता। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से जो है प्रारंभ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? 1992 में, 1993 में, 1994 में या 1995 में? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 तक आम लोगों तक, ठीक है, लोकल लोगों तक जो है भारत में इंटरनेट की सुविधा जो है प्रारंभ हुई 1995, ठीक है। अगर 15 अगस्त तक, ठीक है, 15 अगस्त 1995 में जो है सुविधा प्रारंभ हुई थी आम लोगों तक। लेकिन भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 से हो गई थी, ठीक है, 1986 में हुई थी। लेकिन ये इसमें जो है यहाँ पे रिसर्च वगैरह यहाँ पे चल रहा था, लेकिन जो है आंसर एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा 1995 में, क्योंकि ये एक बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मतलब जो इंटरनेट सेवा जो 15 अगस्त जो 1995 से स्टार्ट हुआ, ये जो है किसके द्वारा इसके स्टार्ट किया था? बीएसएनएल के द्वारा, ठीक है, बीएसएनएल इसके द्वारा जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड बोलते हैं, इसके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इसको याद रखने, इसके द्वारा जो है स्टार्ट किया था बीएसएनएल के द्वारा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित क्या कहलाता है? ठीक है, कोई भी जो वेबसाइट पर रहता है तो उसका जो है एड्रेस निम्नलिखित क्या कहलाता है? यूजर आईडी, यूजर एड्रेस, यूआरएल या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यूआरएल। इसका कई बार देखे होंगे फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपका जो है यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है जी। लोकेट जो है रिसर्च करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। वेबसाइट एड्रेस वगैरह रिसर्च करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आया हुआ है। कंप्यूटर के अंदर अधिकांश जो प्रोसेसिंग किसमें होता है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में या आपका रैम में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर का इसीलिए इसको जो है ब्रेन कहा जाता है, इसके जो है मुख्य भाग कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के अधिकांश जो प्रोसेसिंग किसमें होता है? सीपीयू में होता है। सीपीयू को फुल फॉर्म क्या होता है जी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। आप कई बार एग्जाम में इसको देखे होंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर का मेन भाग होता है, मेन जो है इसका ब्रेन होता है। कई बार एग्जाम में घुमा के आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये आपका कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर आपका जो 4th जनरेशन का है, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है जी। और इंटेल नाम सुने होंगे, इंटेल जो 4000 है, 4004 है, ठीक है जी। इंटेल 4000, ये जो है 4004 दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। याद रखिए इसके आविष्कारक कौन है? जो फैगिन करके जो आविष्कारक हैं, और हाफ मेजर ऐसा करके है, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है 1971 में जो है इसका विकास किया था, ठीक है जी। इसको याद रखिए। मतलब जो है दुनिया का जो है मतलब यहाँ पे कई 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 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो आपका इंटेल 4004 है, ये जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर है दुनिया का, ठीक है जी। तो ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए। और जितने भी पहला पीढ़ी, दूसरा, तीसरी, 5 पीढ़ी, उसको पीढ़ी को याद करिए, कौन से पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का विकास हुआ था। ये सभी पीढ़ी से आएगा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या टच स्क्रीन? कई बार बताता हूँ, आउटपुट इनपुट डिवाइस को इतना बार बताया हूँ तो आपको रट गया होगा। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है बोला जा रहा है? तो यहाँ पे जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है बोला जा रहा है, तो टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ये सभी जो है आपका जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो टच स्क्रीन जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसको याद रखना है आपका जो है आउटपुट और इनपुट डिवाइस को, ठीक है जी। ये इसको रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जो है यूज किए वाला जो इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या आपका स्कैनर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। तो कंप्यूटर में जो प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए, जैसे प्रिंट आउट आप कोई भी जो है डॉक्यूमेंट पाना चाहते हैं डायग्राम उसका, तो यहाँ पे यूज किए वाला इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? आपका स्कैनर हो जाएगा। इसी में जो है आप स्कैनर के माध्यम से कोई भी जो है डॉक्यूमेंट का जो है आप जो है प्रिंटेड
मतलब जो है आपके पास होता है, ठीक है। तो स्कैनर अभी बताया मैंने, ये आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसको याद रखें, आउटपुट इनपुट डिवाइस को आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को इनमें से कौन सा मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली मापा जाता है, डायगोनली मापा जाता है, जिग जैग या वर्टिकली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी, ये आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसको जो है डायगोनली। तो मॉनिटर के डिस्प्ले, मॉनिटर कैसा होता है? ऐसे होता है। इसी को कैसे मापते हैं? इसको जो है डायगोनली सिस्टम के द्वारा इसको जो है इसके आकार को, इसको शेप को जो है मापा जाता है, ठीक है, मॉनिटर। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वगैरह आंसर नहीं लगाना है, वर्टिकल वगैरह, ठीक है। इसका बी ऑप्शन होगा करेक्ट, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यापम में। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन जो है इनपुट डिवाइस है? ठीक है, प्रिंटर, सर्वर, कीबोर्ड या मॉनिटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर, कीबोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सभी जो है मतलब बाकी जो प्रिंटर वगैरह, ये मॉनिटर वगैरह आउटपुट डिवाइस है, बाकी जो कीबोर्ड है ये जो है इनपुट डिवाइस है। और मैं बता देता हूँ इनपुट डिवाइस को, एग्जाम्पल कीबोर्ड तो हो गया, ये आपका जो है जो स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया। जॉयस्टिक कई बार रिपीट किया है, इसको मत भूलिएगा। तो ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको आपको जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से स्टार्ट मेन्यू को, ठीक है, इनमें से स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या है? विंडो लोगो प्लस ओ या विंडो लोगो प्लस एम, विंडो लोगो प्लस एफ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट विंडो या आपका लोगो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज में, ठीक है, विंडो में निम्न में से कौन सी जो माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? लिफ्टिंग का, ड्रैगिंग का, डबल क्लिकिंग का या क्लिकिंग का? तो माउस आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो विंडोज में कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग होता है? ये आपका लिफ्टिंग का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लिफ्टिंग का प्रयोग जो है माउस की तकनीक का जो है इसमें प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है ड्रैगिंग कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान होना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि माउस का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो इसको जो माउस का जो है डग एंजलबर्ड, ठीक है, डग एंजलबर्ड, ये आपका डी है, डग एंजलबर्ड, इन्होंने जो है माउस का जो है आविष्कार है, इसका आविष्कारक हैं। और इसका जो आविष्कार है 1968 में, 1968 में जो इसका आविष्कार यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? अल्टी प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब या शिफ्ट प्लस एल्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब। ये जो विंडो में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? इसका कई बार डीवीडी, एलसीडी, ये सभी का फुल फॉर्म आया हुआ है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस या लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले? तो एलसीडी का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश इनमें से कौन सा है? चाइना, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या न्यूजीलैंड? ठीक है, तो दुनिया का सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश आपका जो है यूएसए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी काम जो है कंप्यूटर से होते हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर भी यूज करती है, ये भी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या इनमें से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? कौन सा राज्य है जो भारत में जहाँ पे जो है इंटरनेट जो है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाए, सर्वाधिक संख्या में यहाँ पे जो है अंदर पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो भारत में देखेंगे महाराष्ट्र जहाँ पे ये जो स्टेट है, यहाँ पे जो है सर्वाधिक जो है इंटरनेट उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अधिक संख्या में यहाँ पे जो है इस अंदर के जो राज्य के अंदर यहाँ पे जो है उपभोक्ता यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के अंतर्गत, ठीक है। तो विश्व चाहे भारत का पूछे, आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लगभग 80 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया हूँ, लगभग हम 200 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, ठीक है जी। यहाँ पे वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लायक है, ठीक है जी।
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप लगा के देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है जी। और ये आपके एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी, जिसको आपको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए फैक्ट के साथ पढ़ा करिए, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।